अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूनेटोलॉजी चैप्टर 9 से हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया एक्चुअली बच्चों में ऐसी कंडीशन है जिसमें उनके कैल्शियम लेवल्स ब्लड में एबनॉर्मली लो हो जाते हैं। कैल्शियम हमें पता है कि बहुत से बॉडीली फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें नर्व सिग्नलिंग के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ब्लड को क्लॉट करता है, हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए। लो हो जाएंगे, इसके लेवल ड्रॉप कर जाएंगे तो ये सिस्टम अफेक्ट होंगे और माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये केस है हाइपोकैल्सीमिया से रिलेटेड। 2 साल का इन्फेंट बच्चा है, 2 डे ओल्ड इन्फेंट प्रेजेंट्स विद कन्वर्जन्स हुई हैं। ठीक है, उसके मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस है और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी रहा है। ठीक है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस हमने की तो बच्चे के सीरम बाइकार्बोनेट लेवल कितने हैं, 22 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर। उसका सीरम कैल्शियम लेवल 6.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और सीरम में उसका ग्लूकोज लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो मतलब ये उसको जो सीजर्स हो रहे हैं कन्वर्जन्स, ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से नहीं है, क्योंकि सीरम कैल्शियम अब हमें नॉर्मल रेंज पता होगी तभी हम देखेंगे। तो याद रखें, हाइपोकैल्सीमिया को हम ऐसे डिफाइन करते हैं जब टोटल कैल्शियम लेवल लेस देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो। तो यहाँ सिनेरियो में 6.2 है, यानी 7 मिलीग्राम से कम है, तो इसको हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। याद रखिएगा, लेस देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टोटल कैल्शियम लेवल हो, या अगर हम आयोनाइज्ड की फॉर्म में कहते हैं तो आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल लेस देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो। ठीक हो गया, तो उसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। अच्छा, एक होता है अर्ली ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया, दूसरा लेट ऑनसेट। अब इसका जो ऑनसेट है ना, ये एक्चुअली जो अर्ली ऑनसेट है ये पहले 72 आवर्स ऑफ द लाइफ में होता है। फर्स्ट 3 डेज़ यानी पहले जो 72 आवर्स हैं उनमें अर्ली ऑनसेट आपने याद रखना है। ठीक है, उसमें होता ये है कि ये टेम्परेरी होता है, सडन इंटरप्शन आती है कैल्शियम सप्लाई में फ्रॉम द मदर प्लेसेंटा। ठीक है, प्री मेच्योर्स में ये बहुत कॉमन है, प्री मेच्योर बच्चों में, बेबीज़ में, या जिसकी माँ को डायबिटीज़ हो या बच्चे को स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है, उसने एस्फिक्सिया हुआ है, तो उनमें ये अर्ली ऑनसेट होता है। ठीक है, डायबिटीज़ है मदर को, प्री मेच्योर बच्चा है या बच्चे को एस्फिक्सिया वगैरह। लेट ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया आफ्टर 72 आवर होगा। ये था फर्स्ट 72 आवर्स में, ये आफ्टर 72 आवर आपने याद रखना, तो हम कहेंगे लेट ऑनसेट का है। तो इसमें एक्चुअली बेबी की डाइट की वजह से होता है, स्पेसिफिकली ओवर रिलायंस ऑन द फार्मूला मिल्क दिया जा रहा है बच्चे को, जिसमें फार्मूला में फॉस्फेट टू कैल्शियम रेशियो जो है ना ये ज़्यादा होता है, हाई होता है। जैसे काऊ मिल्क है तो उसमें फॉस्फेट टू कैल्शियम रेशियो ज़्यादा है, तो उस वजह से ऐसी डाइट की वजह से लेट ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया होता है। तो ये एक्सेस फॉस्फेट करेगा क्या, कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, उसको अनअवेलेबल करेगा। ठीक है, बाकी भी वजूहत हैं इसकी, जिसमें मैग्नीशियम के लेवल अगर लो हों जो कैल्शियम के रेगुलेशन को फिर अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये लेट ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया के कॉजेज़ हो गए। अब जो बड़े बच्चे हैं ये तो नियोनेटल हाइपोकैल्सीमिया की वजूहत हैं। ओल्डर बच्चों में फिर हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, किडनी डिजीज़ और बाकी कॉजेज़ जिनमें हाइपोकैल्सीमिया होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ताल्लुक नियोनेट से, नियोनेटोलॉजी में यही वजूहत है, अर्ली ऑनसेट 72 आवर्स के अंदर, लेट ऑनसेट आफ्टर 72 आवर्स, उनके कॉजेज़। अब इटियोलॉजी और अच्छा इंसिडेंट्स देख लें। 50% जो लो बर्थ वेट होते हैं बच्चे, और नियरली सारे जो वेरी लो बर्थ वेट होते हैं। ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट हम कहते हैं लेस देन 1500 अगर उसका है ग्राम वज़न, तो वो वेरी लो बर्थ वेट है। लेकिन अगर लेस देन 2500 है तो हम उसको लो बर्थ वेट कहते हैं। तो आधे लो बर्थ वेट और तकरीबन सारे वेरी लो बर्थ वेट वाले बच्चों को हाइपोकैल्सीमिया होता है। ये दो वजूहत, ये इंसिडेंस हमने देख लिया। 25 to 50% इन्फेंट्स की मदर डायबिटिक होती हैं और उनको हाइपोकैल्सीमिया होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अर्ली ऑनसेट का, डायबिटिक मदर वाला फैक्टर अर्ली ऑनसेट में आ जाता है। ठीक हो गया। अब इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। अर्ली ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया की वही वजूहत, 72 आवर्स के अंदर हो रहा है, बच्चा प्रीटर्म है। ठीक है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है, ये सारे मैंने आपको बताया, या इन्फेंट विद अ पुअर एंट्रल इनटेक, तो इस वजूहत की वजह से उनको अर्ली ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया होगा। लेट ऑनसेट में या तो फॉस्फेट ज़्यादा है, हाइपर फॉस्फेटीमिया, काओ मिल्क है, रीनल डिजीज़, शॉक में है, या बच्चा सेप्सिस में है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी मैंने आपको बताया 1.5 मिलीग्राम से कम है मैग्नीशियम, तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। इडियोपैथिक ट्रांसिएंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से,
कंजेनिटल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जिसको डाइजॉर्ज सीक्वेंस कहते हैं, मैटरनल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, माँ को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी सेकेंडरी टू मैटरनल विटामिन डी डेफिशिएंसी, माँ को विटामिन डी, बच्चे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। और अगर माँ एंटी कन्वर्जन थेरेपी ले रही है, एल्कलोसिस, बाइकार्बोनेट एंड सिट्रेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिस तरह हमने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में देखा था ना कि हाइपोकैल्सीमिया उसकी कॉम्प्लिकेशन थी, क्योंकि सिट्रेट होता है उसमें, तो वो उसके साथ बाइंड करके हाइपोकैल्सीमिया करवाता है। ठीक है, तो ये लेट ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया की वजूहत हो गई। अब आ जाते हैं हम इसमें, ये हो गए इटियोलॉजी और उसके रिस्क फैक्टर्स, अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट। अब बच्चे को हाइपोकैल्सीमिया हुआ है, क्या उसको सिम्टम्स होंगे, डिपेंड करता है कि कितने कैल्शियम के लेवल्स लो हैं और कितने क्विकली वो ड्रॉप हुए हैं, तो उस हिसाब से बहुत से केसेस एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया इंक्रीज द सेलुलर परमिएबिलिटी टू सोडियम आयंस और सेल मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाता है। दैट्स दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सोडियम की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। दूसरी बात कि जो उसके साइंस हैं वो नॉन स्पेसिफिक हैं, जैसे कि एपनिया, ठीक है, बच्चे को एपनिया होगा, सीजर्स होंगे, जिटरीनेस, पुअर फीडिंग होगी बच्चे की, ठीक है, और हाइपोकैल्सीमिया लेथार्जिक होगा, एक्सटेंसर टोन उसका ज़्यादा होगा, क्लोनस मिलेगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया याद रखिए, स्ट्राइडर यानी लेरिंजोस्पाज्म, कार्डियक एरिथमियाज और टेटनी मिलेगी। ठीक है, तो जिटरीनेस, ट्रेमर, इनवॉलंटरी मसल ट्विचिंग है, इरिटेबल है, लेथार्जिक है, सोया हुआ है, कमज़ोर सा, फीडिंग भी पुअर है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं या टेटनी जो कैल्शियम कम होने की वजह से होता है, सीजर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी ये कैल्शियम कम होने की वजह से, टिंगलिंग होगी माउथ एंड फिंगर्स एंड टोज़ के अराउंड, और रिकेट्स के साइन भी हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा जो अर्ली ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया है प्री टर्म न्यूबॉर्न्स में, जो मैंने आपको बताई कि प्री टर्म इन्फेंट्स में स्पेशली होती है अर्ली ऑनसेट 72 आवर्स के अंदर, वो यूजुअली एसिम्टोमेटिक होती है। ठीक है, अर्ली ऑनसेट की प्री टर्म्स वाली, या फिर वो क्लिनिकली माइल्ड होगी। लेकिन जो लेट ऑनसेट की हाइपोकैल्सीमिया है वो याद रखिएगा कि उसमें सीजर्स होते हैं। लेट ऑनसेट यानी जो 72 आवर्स के बाद हो, 13 दिन के बाद हो, उसमें सीजर्स होते हैं, वो वाली माइल्ड होगी या एसिम्टोमेटिक होगी। ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेशंस, बच्चे का कैल्शियम लो है, हाइपोकैल्सीमिया कैसे डायग्नोज करें, हम सीरम कैल्शियम लेवल करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो हमने सीरम कैल्शियम करवाना है। अच्छा, इसमें हम टोटल और आयोनाइज्ड कैल्शियम दोनों करवाते हैं। आयोनाइज्ड कैल्शियम ज़्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर हमें देता है कैल्शियम स्टेटस की। ठीक है, दूसरा हम सीरम फॉस्फेट और मैग्नीशियम लेवल भी करवाएंगे ताकि हाइपोकैल्सीमिया की इम्बैलेंस को देखें जो जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हुआ है। ठीक है, फॉस्फेट और मैग्नीशियम लेवल। इसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल भी करवाएंगे व्हेन इंडिकेटेड। ठीक है, अच्छा, ईसीजी भी करवाई जाती है। ठीक है, ईसीजी करते हैं ताकि हार्ट रिदम अगर एबनॉर्मल है तो उसको डिटेक्ट करें, क्योंकि वो सीवियर हाइपोकैल्सीमिया की कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाइपोकैल्सीमिया होगा तो बच्चे का क्यूटी इंटरवल लॉन्गर होगा बनस्बत 0.4 सेकंड से ज़्यादा होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा क्यूटी इंटरवल ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सिस्टली। ठीक है, तो ये सीवियर हाइपोकैल्सीमिया में ईसीजी एबनॉर्मल होती है। सीरम कैल्शियम, सीरम फॉस्फेट, मैग्नीशियम, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड ईसीजी, ये हो गई इन्वेस्टिगेशन। अब हमने मैनेज करना है बच्चे को, हाइपोकैल्सीमिया है, हमारा ट्रीटमेंट का एम यही है, हम नॉर्मल कैल्शियम को रीस्टोर करें लेवल्स को और कॉज को एड्रेस करें। तो सबसे पहले अक्यूट ट्रीटमेंट, जिस बच्चे को सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनको सीवियर सिम्टम, जैसे बच्चे को सीजर्स हो रहे हैं तो हम आईवी में कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। क्या देंगे? आईवी में कैल्शियम ग्लूकोनेट पहला स्टेप होता है, स्पेशली अगर बच्चे को सीजर्स हो रहे हैं, इससे जल्दी उसके कैल्शियम लेवल सही हो जाएंगे, रीस्टोर हो जाएंगे। तो सिम्टोमेटिक को आईवी बोलस 1 to 2 मिलीग्राम ml 1 to 2 ml बोलस की फॉर्म में आईवी में 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट 5% डेक्सट्रोज में डाइल्यूट करके देंगे 5 मिनट के अंदर। ठीक है, 5 मिनट तक। उसमें फिर बच्चे का ब्रेडिकार्डिया के लिए हार्ट रेट नोट करना है और इन्फ्यूजन की साइट भी हमने नोट करनी है कि एक्स्ट्रा विजिट तो नहीं हो रहा, बाहर तो नहीं निकल रहा। फिर 10 मिनट के बाद दोबारा डोज रिपीट करेंगे अगर हमें क्लिनिकल रिस्पॉन्स नहीं मिला तो। ठीक है, तो ये हो गया अक्यूट ट्रीटमेंट जिस बच्चे को सिम्टम्स हो रहे हैं। इसके अलावा हम ओरल ट्रीटमेंट भी देते हैं। अगर माइल्ड से क्रोनिक केस है, बच्चा एक बार स्टेबल हो गया है, तो हम ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं। उसका डोज और फ्रीक्वेंसी उसके वज़न और एज के हिसाब से होगा। तो इनिशियल डोज के बाद मेंटेनेंस कैल्शियम हम देते हैं। ये हमने इनिशियल डोज दे दिया बच्चे को,
सिम्टोमेटिक था क्योंकि। फिर हम मेंटेनेंस डोज या तो पारेंटरली देंगे या ओरली देंगे, ठीक है। पारेंटरली आईवी में हम 200 to 500 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं, एमएल में देखें तो 2 to 5 ml पर केजी पर डे, वही कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। तो पहले तो हमने दिया था 1 to 2 ml पर केजी के हिसाब से आईवी बोलस दिया था, लेकिन अब हम मेंटेनेंस में 2 to 5 ml दे रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट का इन्फ्यूजन के फॉर्म में डिवाइडेड डोज में। ओरल अगर देना चाह रहे हैं यही मेंटेनेंस में, अब हम मेंटेनेंस देख रहे हैं ना, तो अगर इसको ओरल में देना चाह रहे हैं तो हम 40 to 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम इन डिवाइडेड डोज। वो 200 to 500 था, अगर आईवी में दे रहे हैं मिलीग्राम, यूनिट्स का फ़र्क है, ठीक है। और ओरल देंगे तो 40 to 75 एलिमेंटल कैल्शियम इन डिवाइडेड डोज, ठीक है। ये होगी हाइपोकैल्सीमिया की मैनेजमेंट। अब सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया जो इस कैल्शियम थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, फ़ायदा नहीं हो रहा कैल्शियम देने से, तो उस बच्चे को हाइपोमैग्नीसीमिया है। तो ऐसे बच्चे को हमने मसल में इंट्रामस्कुलर 0.1 से 0.2 ml पर केजी के हिसाब से 50% मैग्नीशियम सल्फेट देना है। याद रखें, बच्चे को कैल्शियम से ग्लूकोनेट से फ़ायदा नहीं हुआ तो मैग्नीसीमिया हाइपोमैग्नीसीमिया का है, तो हम मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं। ओरल देंगे तो कितना देंगे, इंट्रामस्कुलर में 0.1 से 0.2 ml, ओरल में हम 100 मिलीग्राम देंगे, यानी 0.2 ml पर केजी पर डे, 50% मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक हो गया। अब आता है स्पेसिफिक वजह को ट्रीट करें। पहले तो सिम्टम्स वगैरह हर चीज़ सही कर ली, अब वजह जो है स्पेसिफिक और क्रोनिक कॉजेज़ हाइपोकैल्सीमिया के, उनको ट्रीट करना है। तो हम रीनल फॉस्फेट लोड को रिड्यूस करेंगे बाय डिसकंटिन्यूइंग द काउस मिल्क फीडिंग, जो है गाय का दूध पिलाया जा रहा है, तो उसमें क्योंकि मैंने आपको बताया कि फॉस्फेट ज़्यादा है तो वो डिसकंटिन्यू करवाएंगे। एंड फीडिंग द इन्फेंट ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क पे लाएंगे। या फिर कैल्शियम फॉस्फेट रेशो काउ मिल्क का बढ़ाएंगे, 4:1 करेंगे, विद द ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी देंगे साथ में, ठीक है। या तो काउ मिल्क स्टॉप करके ब्रेस्ट फीडिंग, या तो उसका फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट रेशो बढ़ा के साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे। तो इससे बच्चे की इंटेस्टाइनल फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगी, ठीक है, फिर फॉस्फोरस अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके अलावा अगर हाइपोपैराथायरॉयड इन्फेंट है, बच्चे का फॉस्फेट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में लो फॉस्फेट होता है, ठीक है, यानी इसमें हम लो फॉस्फेट देंगे बच्चे को हाइपोपैराथायरॉयड इन्फेंट है तो हम उसको लो फॉस्फेट लेकिन हाई कैल्शियम वाली डाइट देंगे, साथ में विटामिन D2 भी देंगे अगर बच्चा विटामिन D डेफिशिएंसी है उसको, ठीक है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म तो हम लो फॉस्फेट हाई कैल्शियम डाइट देंगे। विटामिन D की डेफिशिएंसी अगर साथ में प्रेजेंट है तो उसको विटामिन D के सप्लीमेंट्स देंगे। इन केस अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो हम ओरली विटामिन D2 देते हैं, 5000 यूनिट्स रोज़ाना उसको देने हैं पर डे, ठीक है, अगर उस वजह से अगर हाइपोकैल्सीमिया हुआ। दैट्स इट। तो ये थी इसकी मैनेजमेंट स्पेसिफिक हाइपोकैल्सीमिया की। नेक्स्ट वीडियो में है अगला टॉपिक, इन्फेंट ऑफ द डायबिटिक मदर, जिसमें हम बार बार पढ़ते आए हैं कि इन्फेंट ऑफ द डायबिटिक मदर को हाइपर इंसुलिनीमिया होता है बच्चे को, ठीक है।